दोस्तों जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? बिंदास, झक्कास, बेहतरीन, सुपर। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमारा 35वां दिन है। हम लोग धीरे धीरे करके 90 दिन का जो हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को काम आने वाला है, हमें भी काम आने वाला है, उसके 35th डे में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। चलिए, इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक को शुरू करूं, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम इस फैमिली बिज़नेस को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, आज एक खूबसूरत दिन के साथ एक खूबसूरत शुरुआत करते हैं। हम फिर से कार्डिनल रूल, मौलिक जो नियम है, उसका जो तीसरा भाग है उसके ऊपर बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति के धन, अहम व परिवार से खिलवाड़ न करें। कल आपने जाना कि धन के साथ खिलवाड़ क्या होता है, धन के साथ लेन देन कैसे होता है, किस प्रकार से हम लोगों के साथ व्यवहार करें, हमारा पैसे को लेकर लेन देन किस प्रकार से रहे। तो उन चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से, गहराई से बहुत सारी बातों को जाना और समझा। आज जिन विषयों के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है सबसे पहला अहम के साथ खिलवाड़ ना करें। ये अहम जो है बहुत बारीक होता है, ये बहुत ही बारीक होता है। बहुत बार इंसान को, व्यक्ति को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर अहंकार आ गया है, उसकी बातों में अहंकार आ गया है। ये तो बाद में पता चलता है जब नुकसान हो चुका होता है। बहुत बार तो इसके बारे में बड़ी भ्रांतियाँ रहती हैं। इसका रूप बड़ा सूक्ष्म होता है और उस सूक्ष्म रूप को समझ पाना इस इंसान के बस की थोड़ा सा मुश्किल बात होती है। बहुत मुश्किल से ये पकड़ में आता है। तो हमें ये बिज़नेस जो है ना, ये बहुत कमाल का बिज़नेस है। इस बिज़नेस के अंदर अगर हम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये लोगों का बिज़नेस है। आपने एक कोटेशन ज़रूर सुनी होगी कि आरसीएम बिज़नेस के अंदर पहली बात तो, जो कोई व्यक्ति आ गया है तो ये बात 100% सत्य है। आप ये मान के चलें कि उस आदमी का ईमानदारी और सच्चाई के काम में विश्वास है, क्योंकि आरसीएम बिज़नेस केवल और केवल ईमानदारी और सच्चाई के सिद्धांतों पर चलता है। कोई व्यक्ति इसके अलावा अगर कोई दूसरे तरीके से चलाना भी चाहता है तो वो चलता ही नहीं है, कुछ दूर जाके रुक जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। तो ईमानदारी और सच्चाई, जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो गया है या जिसके पास भी आप ये बिज़नेस लेके जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये मान के चलें कि वो ईमानदार है और सच्चा आदमी है। तो उस व्यक्ति की ईमानदारी और सच्चाई के ऊपर हमें कभी कोई प्रश्न नहीं उठाना है। चलिए आगे बात करते हैं। अहंकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसके बहुत सारे रूप होते हैं, छोटे जगह जगह पर। एक टेप है आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की, मेक योर ऑब्जेक्टिव डिवाइन। उसके अंदर टीसी जी बताते हैं कि बहुत से लोग बहुत सारा दान और पुण्य तो करते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन जब उस संस्था के प्रेसिडेंट बनने की बारी आती है तो वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। यहाँ भी तो अहंकार प्रकट होता है। ये भी अहंकार है कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। ये भी अहंकार है कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। तो अहंकार बहुत छोटी सी चीज़ होती है। पहले हमें इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है, हमें आगे इस बिज़नेस के अंदर जो पिने हैं वो हासिल करनी है। इस बिज़नेस को, आरसीएम बिज़नेस को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाना है। तो हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, बैलेंस करना है कि सामने वाला जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, हम उसको प्लान दिखा रहे हैं, हम उसको बिज़नेस दिखा रहे हैं, हम उसको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तब हमारा आचार, व्यवहार और विचार किस प्रकार से हो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और हमारी डाउन लाइन के साथ कैसा व्यवहार हो, क्रॉस लाइन, सहयोगी लाइन या अप लाइन के साथ कैसा व्यवहार हो, ये सब जगह काम आने वाली है। तो इसमें सबसे पहला नियम है, सबसे पहला पॉइंट है, आप नोट करें कि ये ध्यान रखें कि अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित मत कीजिए। अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित मत कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति जो है किसी अमुक नाम की कंपनी की चाय पीता है, तो हम
सम टाइम हमसे मिस्टेक क्या होती है, हम अपनी चाय, अब जियो चाय का उदाहरण देके उस दूसरे वाली जो चाय वो पी रहे हैं उसको गलत साबित कर देते हैं कि नहीं ये गलत है, इसके ये फलां अवगुण है, जबकि उस चाय को वो पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रहा है। और उसको जैसे ही आपने ऐसा बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आदमी फिर क्या है, वो आदमी को नॉलेज नहीं है या उसको पता ही नहीं है, तो हमने उसके अहंकार को चाहते ना चाहते हुए भी उसके अहंकार को ठेस पहुंचा दी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित नहीं करना है। ये बात बहुत छोटी सी लगती है लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। और जब हम दूसरों को गलत साबित करते हैं और अपने को सही साबित करते हैं तो अहंकार पर चोट लगती है और बातचीत बहस में बदल जाती है। आपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर लोग बहस करना शुरू कर देते हैं, कैसे समझाएं? शुरुआत तो आपने ही की थी, आपने ही तो उसके किसी न किसी चीज़ के ऊपर चोट पहुंचाई थी, उसके खरीदारी के तरीके के ऊपर चोट पहुंचाई होगी, उसके प्रोडक्ट पे चोट पहुंचाई होगी और उसके काम पर चोट पहुंचाई होगी। तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमने जो है ना उनको चोट पहुंचा दी, क्योंकि अहंकार बहुत छोटी सी चीज़ है। और अक्सर ये जो बातचीत है ये बहस में बदल जाती है। बहस वहीं शुरू होती है जहाँ हम सामने वाले को गलत साबित करते हैं। जब तक हम, देखिए मेरा आपसे प्रश्न है, क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को सही साबित करने के लिए सामने वाले को गलत साबित करें? कतई ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ अपना प्रोडक्ट, अपना प्लान, अपना प्रेजेंटेशन देना है। बहुत बार तो बहुत सारी कंपनीज़ के उदाहरण लेके हम अपने आप को सही साबित करना शुरू कर देते हैं कि सर आप जिस कंपनी में जुड़े हुए हो या आप जहाँ काम करते हो उसमें ये कमियाँ हैं, वो है, ये है। क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? मुझे तो नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। हमारे पास ऑलरेडी अपनी कंपनी के, अपने प्रोडक्ट्स के, अपने प्लान की खूबियाँ इतनी सारी हैं कि दूसरों की गलती निकालने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा वक्त होता है प्रेजेंटेशन का, हमारे पास थोड़ा सा वक्त होता है, 40 से 45 मिनट में हमारी होम मीटिंग कहते हैं कि ये समाप्त हो जानी चाहिए। मैक्सिमम इसमें 60 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। और उस थोड़े से समय में हम अपने जो प्लान और प्रोडक्ट और हमारा जो सिस्टम है, हमारी अपलाइन है, हमारी डाउनलाइन है, उसकी सिर्फ अगर तारीफ़ करेंगे तो ही 60 मिनट ख़त्म हो जाते। दूसरों के बारे में बहस करने का हमारे पास वक्त ही कहाँ होता है। और वक्त अगर होता है तो फिर वो बहस में लंबाई चौड़ी, कई बार लगता है, कहते सर नहीं बातचीत 60 मिनट में ख़त्म तो नहीं होती, उसमें तो 1 डेढ़ 2 घंटा चाहिए। ये वो 2 घंटा तभी चाहिए जब आप उससे बहस करना चाहते हैं। जब हम इस बात का ख्याल नहीं रख पाते कि उसको अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित मत कीजिए। इस नियम का अगर हम पालन करेंगे तो लोग हमारी बात को सुनेंगे। लोग अक्सर हमारी बात को सुनते क्यों नहीं है, बीच में ही काट क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे मुंह से कोई ना कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जिससे उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो ध्यान रखिए, आगे से कभी भी नेवर एवर किसी भी व्यक्ति के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचानी है, भूले से भी नहीं पहुंचानी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। दूसरों के प्रोफेशन को नीचा मत दिखाइए। पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरों के प्रोफेशन को नीचा मत दिखाइए। आज कोरोना के टाइम पे बहुत से लोग, हम प्लान दिखाने जब जाते हैं, लोगों से जब बात करते हैं, वो हमारी डाउनलाइन भी हो सकती है, वो हम आज नया व्यक्ति भी हो सकता है। अगर वो अमुक कंपनी में, किसी कंपनी में काम कर रहा था तो ये मन में बहुत हिलोरे मानता है कि हम उसको ये ज़रूर बताएं कि यार तू जिस कंपनी में काम कर रहा था ना, क्या दिया उस कंपनी ने तेरे को? तूने 10 साल लगाए और आज तुझे नौकरी से निकाल दिया। और अगर कोई नौकरी पे है तो उसको ये ज़रूर बताते हैं कि भाई इस नौकरी की जो है ना क्या वैल्यू है, ये क्या देंगे तेरे को, आखिर में कभी भी तेरे को निकाल सकते हैं। क्या आपको लगता है इसकी ज़रूरत है हम उसके साथ इस प्रकार की बहस में पड़े, जिससे उसका रोज़गार चलता है, रोजी रोटी चलती है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं? कितनी खतरनाक बात हमने बोल दी है। अब वो ढक्कन बंद कर लेगा, आपकी जो भी बात होगी उसका जवाब देना शुरू करेगा, काउंटर अटैक होगा। मान लीजिए काउंटर अटैक होगा, आप एक बात बताएंगे वो 4 सवाल खड़ा करेगा। हमें इस पॉइंट को बिल्कुल गहरे से समझ लेना है कि सामने वाले व्यक्ति का जो भी प्रोफेशन है, वो जूते बनाता है, वो चाय बेचता है, वो एडवोकेट है, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो टीचर है, प्राइवेट टीचर है,
फैक्ट्री में जॉब करता है, कहीं भी कुछ भी करता है, उसके काम का सम्मान करें। उसके काम के बारे में कभी भी कोई भी गलत बात मुंह से नहीं निकालनी है। उस काम को छोटा नहीं दिखाना है कि यार ये क्या कोई काम है, इधर आ जाओ ना, यहाँ गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ऐसी बातें करने से उस आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और वो व्यक्ति को पता क्या होता है, उस आदमी को क्या लगता है कि जैसे ही हम उसके प्रोफेशन के बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये तो कोई काम नहीं है, वो आदमी डिफेंसिव हो जाता है। उसको लगता है कि ये मेरा ये जो धंधा है ये इसको भी छुड़वाएगा और मरवाएगा। उसके बाद वो डिसीजन ले लेता है कि मैं आरसीएम नहीं करूँगा। वो भले ही ऊपर ऊपर से आपको कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मतलब ये क्या, कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी जॉब में लगा हुआ है, उसके साथ बातचीत करते करते निकल जाता है मुझे, यार ये कोई जॉब है तेरी, सुबह जाता है रात को आता है, टाइम ही नहीं है, ना बच्चों के लिए टाइम है, ये है वो है, तू आरसीएम कर लेना। हमें उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी है, हमें आरसीएम के बारे में बात करनी है कि आरसीएम बिजनेस देखिए ऐसा बिजनेस है जो पार्ट टाइम होता है। अगर आप रोज़ाना 1 घंटा भी लगाएंगे, 2 घंटा निकाल के थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे तो आने वाले समय में भी आपको समय दे सकता है, आपको पैसा देगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। क्यों ना हम अपनी कंपनी, अपना जो सिस्टम है, इस सिस्टम के जो फ़ायदे हैं, पहले एपिसोड नंबर 1 में हमने आपसे डिस्कस किया था, हम केवल उनकी बात करें। हमें क्या ज़रूरत है उनको नीचा दिखाने की कि उनका जो काम है उसकी वजह से उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से उनके लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पॉइंट नंबर 4 है, बोलने से पहले सोचिए। बोलने से पहले सोच लीजिए कि क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ें होती हैं। लोगों को, हमें पता ही नहीं लगता कि हमने क्या बोल दिया और उस आदमी को क्या ठेस पहुंच गई। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिद्धांत है कि सोचने से पहले भी सोचो, बोलने से पहले सोचिए, मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ पे एक और रूल है, इससे आगे 2 कदम आगे चलिए कि सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है। अगर हमें बहुत आगे जाना है तो सोचने से पहले भी सोचना होगा और बोलने से पहले तो सोचना ही होगा कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर बोलने से पहले नहीं सोचा, कुछ भी ऐसे ही धकेल दिया तो तय है कि किसी न किसी आदमी को ठेस पहुँचती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आप इस बात से बच सकते हैं, समाज सुधारक मत बने। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, समाज सुधारक मत बने। समाज सुधारक मत बने। सतीश पंडित जी इस बात को बड़ा बखूबी बोलते थे कि समाज सुधारक मत बने। गौतम ने, नानक ने, ईसा ने, मोहम्मद ने, पैगंबर ने, सब लोगों ने, राम ने, रहीम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, बहुत अच्छी नॉलेज हमें दी है, बहुत अच्छा ज्ञान हमें दिया है। उन सब के बावजूद भी क्या ये दुनिया सुधर गई है? क्या हम लोग सुधर गए हैं? अगर ऐसा होता, उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो आज हमें फिर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये धरती आज से पहले स्वर्ग हो चुकी होती, आपकी और मेरी कतई ज़रूरत नहीं थी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को जो चाहिए वो अपने आप डिसाइड करता है। हम कई बार इस आरसीएम को लेके इतने गंभीर हो जाते हैं कि समाज सुधारक बनना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इस चीज़ को ठीक करके ही रहूँगा। समाज सुधारक मत बनिए, ये आपका और मेरा काम नहीं है। हमें अपना काम करना है, हमें खुद को ठीक करना है। खुद को ठीक कर लेंगे तो हमारा फैमिली ठीक हो जाएगा, फैमिली ठीक हो जाएगा तो गली मोहल्ला ठीक हो सकता है, और गली मोहल्ले से फिर धीरे धीरे ये अंदर से चलती है चीज़। लोग बाहर से शुरुआत करते हैं, पहले उधर लोगों को सुधारना शुरू कर देते हैं। लोगों के सामने जाके ये बहस करते हैं कि तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो ये फला कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, तुम तो चाइना का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, तुम तो विदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे जैसा तो आदमी देशद्रोही है, क्यों नहीं तुम आरसीएम का सामान इस्तेमाल करते? भाई साहब आप कौन हैं भाई जो उस आदमी को ऐसा बोल रहे हैं? क्या हमारी कोई ऐसी कैपेसिटी, कोई ऐसी अथॉरिटी है? ये जो खुराफात दिमाग में चलती है, ये इसलिए चलती है कि हम समाज सुधारक बनने की कोशिश करते हैं। समाज सुधारक मत बने, अपना काम करें। हम सुधर जाएंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। आप इस तरह से अगर बोलेंगे तो लोग आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। साहब ध्यान रखिए इस बात का। लोग कभी भी हमें पसंद नहीं करेंगे अगर हम इस तरह से बातें करेंगे कि तुम यार ऐसे क्यों करते हो, ये और वो उसके अहंकार को ठेस पहुंच रही है। बहुत सिंपल सी बात है। तो समाज सुधारक मत बने, अपना काम करें। और लोग स्वतंत्र हैं,
लोग स्वतंत्र हैं, ध्यान रखें, लोग स्वतंत्र हैं। हम धक्का नहीं कर सकते कि उनको सिर्फ आरसीएम का ही सामान इस्तेमाल करना है या उन्हें आरसीएम बिजनेस ही करना चाहिए। दे आर फ्री टू डू एनी बिजनेस। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का हर नागरिक उस व्यवसाय को कर सकता है जो जिस व्यवसाय की परमिशन कानून देता है। तो क्यों हम उनके ऊपर ये चीज़ को बिल्कुल थोपे कि नहीं नहीं आरसीएम तो करना ही पड़ेगा तेरे को। ये मजबूरी जब पैदा करेंगे तो सामने वाला हो सकता है पीछे हट जाए। वो स्वतंत्र हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं उन्हें करने दें। हम अपने काम की अपने जो अच्छी अच्छी बातें उनसे शेयर कर लें और वो उनको देख के अगर प्रभावित होते हैं तो ज़रूर आएंगे, अदरवाइज आलोचना करने से कभी नहीं आने वाले। लोक व्यवहार के अंदर एक नियम है, लोक व्यवहार का एक नियम है जो मैंने सामने लिख के लगाया हुआ है, मैं हमेशा उसको पढ़ता रहता हूँ। ये बात आप अपनी डाउन लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सहयोगी लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं, अपलाइन पे अप्लाई कर सकते हैं और लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं उस कोटेशन को पढ़ के आपको सुनाता हूँ। लोक व्यवहार में लिखा है कि मैं मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने की कला है। मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं। इन लाइनों को अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कहीं किसी दीवार पर चिपका लीजिए। मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां पे ताकि आप नोट कर सकें। मैं मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने की कला है। अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने की कला है। मैं प्रशंसा और प्रोत्साहन के जरिए लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं। मैं मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने की कला है। मैं प्रशंसा और प्रोत्साहन के जरिए लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं। ये बात लोक व्यवहार के अंदर एक बहुत बड़े अमीर आदमी, बहुत बड़े बिजनेसमैन ने लिखी है। उन्होंने बताया है कि उनके पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो ये नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी नॉलेज है। वो केवल और केवल इस बात पे टिकी हुई है कि वो ये मानते हैं कि मेरी सबसे बड़ी जो पूंजी है वो अपने, पूंजी लिखा है उन्होंने, पूंजी कि सबसे बड़ी जो चीज़ है उनके पास केवल एक है कि वो अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने की कला जानते हैं और प्रशंसा और प्रोत्साहन के जरिए लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेते हैं। तो हम जब लोगों के पास जाते हैं तो हमें प्रोत्साहन और प्रशंसा भरे शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि लोग हमारे साथ आना पसंद करें, लोग हमें पसंद करें। लोग कभी भी आरसीएम बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते हैं, ये कोटेशन आप हमेशा ध्यान में रखिए। लोग लोगों को छोड़ के जाते हैं, बिजनेस कभी कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि कभी भी कोई आदमी ना नहाना छोड़ता है, ना खाना छोड़ता है, ना कपड़े पहनना छोड़ता है, वो कुछ नहीं छोड़ता, वो लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें इस अहम को ध्यान में रखना है। वो हमारी टीम के डाउन लाइन है, क्रॉस लाइन है, सहयोगी लाइन है, नए जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, उनके अहम को कदापि ठेस नहीं पहुँचानी है। अब मैं एक और बातचीत आपसे करता हूं। अगला विषय है हमारा परिवार। ये बहुत ही गंभीर विषय है। परिवार के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। परिवार में जैसे ही आप किसी नए व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करवाते हैं, नए व्यक्ति के साथ ज्वाइन होते हैं, आपकी टीम का कोई सदस्य है, आपकी अपलाइन है, आपकी डाउन लाइन है, आपकी क्रॉस लाइन है, वहाँ 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग, पहला वो लोग जो आपसे बड़े हैं, दूसरा वो लोग जो आपसे छोटे हैं, और तीसरा वो लोग जो आपके बराबर के हैं, आपकी उम्र के बराबर के हैं। अब यहाँ पर बहुत 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 बारीक विषय है साहब ये। इस बात को अगर आप समझ गए तो सारा आरसीएम बिजनेस समझ में आ जाएगा। तो अगर तो जो लोग आपसे बड़े हैं,
आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनके साथ आपका व्यवहार, आपका विचार, आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है, आपके मुंह से कोई शब्द निकलता है, वो केवल और केवल सम्मानजनक हो, सम्मानजनक। अगर कोई बड़ा है, महिला है और आप पुरुष हैं, तो उसको आंटी कह के बुलाएं या अंकल कह के बुलाएं। अगर कोई छोटा है आपसे, तो अगर वो लड़की है तो उसको बच्ची कह के बुलाएं, बेटा बेटा, बेटा या बेटी। जो भाव आप अपनी बच्ची के लिए, अपनी लड़की के लिए रखते हैं, वही भाव अगर आपकी टीम के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और वो उम्र में आपसे छोटी हैं, तो अगर लड़की है तो उसको बेटी का तरह सम्मान दें जैसे आपकी लड़की है। जिस नज़र से आप अपनी लड़की को देखते हैं, उसी नज़र से उस लड़की को भी देखना है। आपकी उम्र, मेरी उम्र 40-42 साल है। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं जिनकी उम्र 20-22 साल है। मैं हमेशा उनको बेटा कह के बुलाता हूँ और उनके लिए मेरे दिल में वही भाव होते हैं जो अपने बच्चों के लिए होते हैं। लड़का हो या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा, जो हमारे समकालीन होते हैं, बराबर के लोग होते हैं, ये हमारे लिए बहन या भाई की तरह हैं, बहन या भाई। अगर आप पुरुष हैं और आपके साथ में कोई महिला आके ज्वाइन हो रही है और वो आपके समकालीन है, आपके साथ हैं, तो बहन जी कह के ही संबोधित करना है। ये ध्यान रखिए साहब, दिमाग में जो खुराफातें चलती हैं, उन खुराफातों को बंद करना पड़ेगा। मन में पता नहीं कितने सारे सवाल उठते रहते हैं, कितनी सारी बातें उठती रहती हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। ये इस बिजनेस का सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल है, सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और लोग हमें घरों में एंट्री तभी देंगे जब हम उनके माता पिता को माता पिता के तौर पे देखेंगे, जब हम उनकी बहन को बहन की नज़रों से देखेंगे, जब हम उनके बच्चों को बच्चों की नज़रों से देखेंगे। किसी और नज़र का इस्तेमाल ना तो शब्दों में हो, ना हमारे व्यवहार में हो, ना हमारे दिमाग में हो। अगर ऐसा कर पाएंगे तो वो आपके साथ काम करेंगे। अगर इसमें ज़रा सी भी चूक होती है, ज़रा सी भी चूक होती है, लोग 1 सेकंड लगाते हैं घर से बाहर निकालने में, बिजनेस को छोड़ने में, आपको इस बिज़नेस से आउट करने में। न केवल 1 मिनट लगाते हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर उनको ज़रा सा भी ये एहसास भी हो गया कि आपकी जो नज़रें हैं वो किसी और तरीके की हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा एक चीज़ है, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। वो कहते हैं सर मित्र भी कोई चीज़ होती है। यस, मित्र भी कोई चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, मित्र, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी महिला मित्र नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आरसीएम बिजनेस में कतई नहीं हो सकती। अगर आपकी टीम में, आपकी डाउन लाइन में, आपकी क्रॉस लाइन में, आपके अप लाइन में कहीं भी कोई महिला है, वो आपकी बहन हो सकती है, मित्र नहीं हो सकती। इसको काटा मार दीजिए। मित्रता, वैसे मैं बताऊं ना, आज के समय में ख़त्म हो चुकी है। मित्रता बहुत 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 अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत रेयर चीज़ है साहब, बहुत रेयर चीज़ है। आजकल सच्ची मित्रता नहीं मिलती है। मित्रता भी जो है ना, बहुत सारे पता नहीं किस किस प्रकार से लोगों का व्यवहार है, और वो है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उस मित्रता से दूर रहना है। अगर आप पुरुष है और आपकी टीम में कोई महिला है तो वो मित्र नहीं है, वो आपकी बहन है। बहन का रिश्ता उसके साथ होना चाहिए। अगर आप महिला हैं और आपके टीम में कोई पुरुष है तो वो आपका भाई है, मित्र नहीं हो सकता साहब। फ्रेंड नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। फ्रेंड मेल एंड मेल हो सकते हैं, आप दोनों आपस में आपकी मित्रता हो सकती है। लड़की लड़की से यहाँ मित्रता हो सकती है, महिलाएं आपस में मित्रता हो सकती है, लेकिन पुरुष और महिला मित्र नहीं हो सकते। इस बिज़नेस में कतई नहीं हो सकते। इस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। हमारी नज़रें, हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा सब कुछ इन सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ है। हम यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे। जब हम किसी फैमिली में जाके प्लान दिखाते हैं और कोई वहाँ पे हमारे सामने जो महिला बैठी है, हम किसी साथी के साथ प्लान दिखाने गए और वो हमारी उम्र की है, और हम जाके उसको बोलते हैं कि बहन जी, ये बहन जी जो शब्द है ना, ये सुनते ही आपके लिए उस घर के दरवाजे खुल गए हैं साहब। अब आप जो भी बात बोलेंगे वो बात ध्यान से सुनी जाएगी और वो महिला ज़रूर सुनेगी, क्योंकि अब आपने उनके साथ भाई बहन का रिश्ता बना लिया है।
अगर कोई बड़े हैं और उनको आप अंकल जी या बड़े बड़े जैसा सम्मान देते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं। अगर कोई आपसे उम्र में छोटा है और आप उसको बेटा कह के बुलाते हैं, बेटी कह के बुलाते हैं, तो आपके लिए उस घर के दरवाजे खुल गए हैं। नहीं तो लोग शक की नज़रों से देखते हैं कि यार ये आदमी क्यों आ गया है। लोग आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह के रिलेशंस बना के गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं और इसको माध्यम बना लेते हैं गलत काम करने के लिए। आपका ये शब्द कहना किसी भी महिला के लिए, बहन जी बोलना बहुत सफिशिएंट है कि अब आप वहाँ पे काम कर पाएंगे। लेकिन ये बोलने से काम नहीं चलेगा, ये दिमाग में भी होना चाहिए, ये दिमाग के अंदर भी आपको होना पड़ेगा और वैसा वैसा व्यवहार भी आपको करना पड़ेगा। नज़रें मिला के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी महिला से बात कर रहे हैं, आप नज़रें झुका के सम्मान से, अदब से बात करें। वैसे तो बैठने का भी तरीका होता है, आप उस घर में बैठे कैसे हैं ये भी आपके व्यवहार को दर्शाता है, और आप बात क्या कर रहे हैं ये भी आप हमारे व्यवहार को दर्शाता है। तो जो बात हम बोले उसके अंदर भी सभ्यता हो, जो जब हम बैठे हैं वो बैठना भी हमारा सभ्यता से परिपूर्ण हो। ये नहीं कि जाएं और उनके बेड के ऊपर लौट जाएं, ये नहीं कि जाएं और उनके साथ हंसी ठिठोली और मजाक करना शुरू कर दें। ये कतई अलाउड नहीं है साहब। नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में आप कहेंगे कि सर फिर क्या, ज़िंदगी क्या? सर ज़िंदगी बाहर है, आरसीएम बिजनेस के अंदर नियम है। इन नियमों का ये कार्डिनल रूल है, ये हमें फॉलो करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। लोगों के साथ हमारा आचार व्यवहार ही हमारी पिनों को डिसाइड करता है हमारे लिए। और तो और आगे मैं बात करता हूँ, न केवल अब हमारे भाषा, ये कुछ पॉइंट है, इसका ध्यान रखें। सबसे पहले भाषा, नंबर 2 वेशभूषा प्रॉपर हो, नंबर 3 आपका बैठने का तरीका, नंबर 4 आपका व्यवहार, और एक और बहुत चीज़, आपका स्माइल। स्माइल ये स्माइल बहुत खतरनाक चीज़ है। ये मुस्कुराहट बहुत तरह की होती है। ये मुस्कुराहट एक आदमी को अंदर से जला और भुना भी सकती है, और ये मुस्कुराहट दूसरे व्यक्ति को भी मुस्कुराने पे मजबूर कर सकती है। ये मुस्कुराहट में टॉन्ट भी होता है, ये मुस्कुराहट में अच्छाई भी होती है, और ये मुस्कुराहट बहुत खतरनाक भी होती है। इस मुस्कुराहट का ध्यान रखें कि आप किसी से जब बात कर रहे हैं तो मुस्कुराहट कौन से प्रकार की है। ये मुस्कुराहट आपका बिजनेस तय करेगी, आपका भविष्य तय करेगी। आप अपने अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, आप अपने क्रॉस दूसरे जेंडर से, आप मेल हैं तो फीमेल से, किस प्रकार से स्माइल है आपकी, किस प्रकार से आपका व्यवहार है, किस प्रकार से आप बैठे, ये आपका भविष्य तय करने वाली है। यही वो चीज़ होगी, यही वो स्माइल होगी जो आपके साथ लोगों को खींच के लेके आ सकती है या लोगों को दूर कर सकती है। ये बहुत बारीक चीज़ है, लेकिन आपको पता है, मुझे ज़्यादा इस पे समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्माइल किस प्रकार की हो, स्माइल किस प्रकार की हो। ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बारीक विषय है। आगे बात करते हैं। आगे आरसीएम बिजनेस के अंदर हमें अगर बढ़ना है तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के, जो आपकी डाउनलाइन है या क्रॉस लाइन है या अपलाइन है, उनके बेडरूम तक नहीं जाना है, नहीं जाना है और नहीं जाना है। बेडरूम तक जाने का मतलब क्या है? आपकी जो बातचीत है उनके ड्राइंग रूम तक सीमित रहे। आपको बात करनी है, आपको आरसीएम का प्लान दिखाना है। वो व्यक्ति हो सकता है सम्मानवश आपको कहे कि नहीं नहीं सर यहाँ तो गर्मी है, ड्राइंग रूम में तो गर्मी है, चलिए बेडरूम में बैठ के बात करते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दैट रूम, यू आर नॉट अलाउड सर, नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल अलाउड। ड्राइंग रूम लक्ष्मण रेखा है, आप उससे आगे नहीं जा सकते साहब। कोई बहुत ज़्यादा धक्का करता है, बहुत ज़्यादा सम्मान आपका करता है, नहीं नहीं सर एक बार देख लीजिए, देख के तुरंत लौट के आ जाइए साहब, देख के तुरंत लौट के आ जाइए। और बेडरूम के बाद दूसरा है वॉशरूम। वॉशरूम भी घरों में 2 तरह के होते हैं, एक बाहर होता है, एक अंदर होता है। आपका हक केवल बाहर का वॉशरूम इस्तेमाल करने का है, अंदर का इस्तेमाल करने का नहीं है। अंदर नहीं जा सकते आप, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन देयर बेडरूम वॉशरूम।
अगर जा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आपको ध्यान रखना था। क्योंकि आप जा रहे हैं बेडरूम में, आप जा रहे हैं उनके अंदर के रूम में, तो वो व्यक्ति जो डाउन लाइन है वो क्या सीख रहा है, वो उससे और थोड़ा आगे जाएगा। आप हमारा व्यवहार अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक में है, चीज़ें कॉपी होती है, डुप्लीकेट होती है और मल्टीपल होती है, लोग भी उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। और कोशिश करें कि जो टीम है उस टीम के साथ कोशिश करें, कई बार मजबूरी होती है वो अलग बात है, कोशिश करें कि उनके साथ उनके घर में रात ना बिताएं। कभी कभी आउट ऑफ टाउन ग्रुप में हमें जाना पड़ता है, वहाँ पे रुकना पड़ता है, कोशिश करें कि उनके घर में हमारी नाइट स्टे ना हो, हमारा स्टे किसी होटल में हो, जैसा आपकी जेब अलाउड करती है, किसी धर्मशाला में हो, किसी होटल में, जैसा आपका बजट है, या फिर आप रात को भले ही रात को वापस लौट आएँ, लेकिन इस तरह का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को मजबूत कर देगा साहब। लोग तो धक्का करेंगे, हमारी टीम हमसे फोर्स करेगी, करती है कि नहीं सर आज आप हमारे साथ रुकेंगे। फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आपको रुकना पड़ रहा है तो आप बाहर वाले कमरे के अंदर ही रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। हो सकता है खाना खाने के बाद वो आपसे निवेदन करे कि सर यहाँ तो गर्मी बहुत है, हम अंदर सो जाते हैं, बेडरूम बहुत अच्छा है, वहाँ AC लगा हुआ है, वहाँ कूलर लगा हुआ है। आप पूरी रात गर्मी में काटें, अंदर मत जाएं, अंदर मत जाएं। आपके बिजनेस को तबाह कर सकती है ये हरकतें। ये हरकतें जो मैंने आपसे शेयर की, अहम और परिवार के साथ खिलवाड़, क्योंकि व्यक्ति के पास ये दो सबसे बड़ी चीज़ें होती है जिनकी प्रोटेक्शन एक आदमी पूरी जिंदगी करता है। अहम की प्रोटेक्शन हमेशा करता है, परिवार की सुरक्षा हमेशा करता है। जैसे ही उसको इस बात का आभास होता है, जरा सा भी आभास होता है, जरा सा भी हमारी स्माइल से कुछ आभास हो गया, या नज़रों से आभास हो गया, या हमारी बातों से उसको जरा सा भी कुछ ऐसा लगा कि जिससे अहम को ठेस पहुंच रही है, जिससे उसके परिवार को खतरा है, वो तुरंत डिसीजन लेगा कि आरसीएम बिजनेस आज के बाद बंद नहीं करना, नहीं करना और नहीं करना। क्योंकि समय बदल चुका है। आज के समय में जो व्यवहार है वो बदल चुका है। लोग इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अक्सर नज़दीक के रिश्तों में ही धोखेबाजी ज़्यादा होती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को दिल पे ना लें, इस बातचीत को अप्लाई करें। इस बातचीत से आपको फ़ायदा पहुंचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और ये बिज़नेस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा है जो रिलेशंस के अंदर इन नियमों का पालन करते हैं, कार्डिनल रूल्स का पालन करते हैं, अपने से सामने वाले जेंडर को बहन, बेटी या माँ के रूप में देखते हैं, और भाई, पिता या बेटे के रूप में देखते हैं। उन लोगों का बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये लोगों का बिज़नेस है। लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, लोगों को वो लोग नहीं मिलते हैं जो उनकी बेटी को बेटी कहें, उनकी बहन को बहन समझें, उनकी माता को माता जैसा सम्मान दें। लोगों को वो लोग नहीं मिलते हैं। अगर आप ऐसा बन पाएँ तो आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होंगे और पूरी की पूरी दुनिया आपके पीछे आने वाली है, आपके साथ मिलके काम करने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर से मिलते हैं नेक्स्ट कार्डिनल रूल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। बातचीत आपको पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, आपकी टीम को लगता है कि इस बात की ज़रूरत है, तो शेयर कीजिए, बैठ के देखिए, उन्हें इसकी इम्पॉर्टेंस बताइए, ताकि वो भी इस बिज़नेस में डायमंड बने, स्टार डायमंड बने। क्योंकि सही और सदा हुआ और सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति ही उतनी लंबी यात्रा कर पाएगा जहाँ तक हमें पहुँचना है। अदरवाइज़ बहुत से लोग तो रॉयल्टी के आसपास ही भटक जाते हैं, क्योंकि इन नियमों को फॉलो करना भूल जाते हैं। तो आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। शुक्रिया।